हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गिम्प की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सीरीज में। ये इस सीरीज की चौथी वीडियो है। इस सीरीज से पहले हम गिम्प में प्रेजेंट सिलेक्शन टूल्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग टूल्स के बारे में जान चुके हैं। गिम्प एक ओपन सोर्स फोटो एडिटिंग प्रोग्राम है जिसे हम फोटोशॉप की जगह पर यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गिम्प में प्रेजेंट अदर टूल्स के बारे में। नेक्स्ट जो टूल है वो है बकेट फिल टूल। बकेट फिल टूल सिंपली एक फिल टूल है। इससे हम सिंपली कलर को सिलेक्ट करके कंप्लीट इमेज फिल कर सकते हैं या हम किसी सिलेक्टेड पार्ट में उसे फिल कर सकते हैं। कलर सेलेक्ट करने के लिए इस रीजन के फोरग्राउंड को आप क्लिक कीजिए और अपना डिजायर्ड कलर सेलेक्ट कर लीजिए। इसका बैकग्राउंड कलर भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर बैकग्राउंड पे क्लिक करके हम बैकग्राउंड कलर इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। इनको इंटरचेंज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होता है। अगर आपको इमेज के किसी पर्टिकुलर पार्ट में कलर फिल करना है, फर्स्ट वो पार्ट हमें सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि मैं इस ब्लैक पार्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ब्लैक पार्ट सिलेक्ट होने के बाद कलर फिल टूल को सिलेक्ट करूंगा, डिजायर्ड कलर सिलेक्ट करूंगा एंड देन इस पर क्लिक करूंगा तो वो कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसके अलावा हम जो बैकग्राउंड में कलर है उसे भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे हमें अगर ये ग्रीन कलर फिल करना है तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे तो ग्रीन कलर फिल हो जाएगा। इसके अलावा हम पैटर्न्स भी इसमें फिल कर सकते हैं। पैटर्न्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जिस टाइप का आपको पैटर्न चाहिए वो पैटर्न लेके आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल इमेज में या फिर किसी आर्ट में कलर्स का ग्रेडियंट ड्रॉ करने के लिए होता है। जैसे कि अगर मैं सिंपली इसे वाइट एंड बैकग्राउंड को ब्लैक सेलेक्ट करूँ एंड देन ग्रेडियंट पे क्लिक करके इसे राइट क्लिक करते हुए ड्रैग करूँ तो यहाँ पर ब्लैक टू वाइट का एक ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इसका आप ऑफसेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर से इसे चेंज करने के लिए सिंपली इस पर राइट क्लिक करके इसे ड्रैग करेंगे तो इसका ऑफसेट आपका चेंज होगा। इसके अलावा हम इसको एकदम साफ रख सकते हैं कि ब्लैक टू वाइट हो जाए, या फिर इसे हम फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। मीन जो फोरग्राउंड का कलर है वाइट टू ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। अगर इसमें चेंज कर देता हूँ तो ब्लैक टू ट्रांसपेरेंट ये हो सकता है। इसमें आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसमें रेड कलर और जो बैकग्राउंड कलर है उसे मैं वॉयलेट कर देता हूँ एंड देन इसको मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें मुझे रेनबो के सारे कलर्स मिल जाते हैं। ऑफसेट को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फर्दर ये लीनियर है, इसे मैं रेडियल कर सकता हूँ जिससे सर्कुलर ड्रॉ होगा। रेडियल के अलावा यहाँ पर डिफरेंट शेप्स हैं, वो शेप्स हम अप्लाई करके इसमें डिफरेंट पैटर्न हम ग्रेडियंट का पा सकते हैं। इसे अप्लाई करने के सिंपली इसे कट कर दीजिए और उसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिए तो ये अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इमेज के किसी पार्ट में या सिलेक्टेड पार्ट में ये ग्रेडियंट टूल अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अगेन आपको पार्ट सिलेक्ट करना होता है एंड देन ग्रेडियंट टूल पर क्लिक करके उसे राइट क्लिक करके ड्रैग करना होता है। तो वहां पर आपका उसका एक ग्रेडियंट आपको मिल जाएगा। अब जो हमारे इसमें टूल्स आते हैं वो हैं सिंपली पेंट ब्रश टूल्स। पेंट ब्रश टूल्स के इसमें डिफरेंट फॉर्म्स हैं। पेंट ब्रश टूल्स, पेंसिल टूल, एयर ब्रश टूल, इंक टूल एंड माई पेंट ब्रश टूल। तो जनरली अगर इसमें हम क्लिक करके इसमें ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर इस पर एक पेंटिंग टाइप या पेंसिल टाइप आपका ड्रॉ होता है इन सभी ऑप्शन से। पेंट ब्रश टूल के ऑप्शंस देखते हैं। पेंट ब्रश टूल्स के ऑप्शंस में इसका साइज आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए सिंपली इस पर राइट क्लिक करके इसे ड्रैग करेंगे या फिर इस पर आप क्लिक करके इस पर आप कोई नंबर भी पुट कर सकते हैं। जैसे 100 पुट किया तो 100 साइज का हो जाएगा। सेकंड, अगर इसकी आप हार्डनेस को इंक्रीज कर देते हैं तो जो इसका शेप है, जो इसकी बॉर्डर है वो एकदम शार्प लाइंस आती हैं। इसकी कॉर्नर में जो है वो शार्प आती है। इसी को अगर मैं हार्डनेस को कम कर दूं तो ये थोड़ा सा ब्लरी टाइप आता है। इसी की जगह पर अगर मैं फोर्स को कम करता हूँ, फोर्स को कम करने पर जो इसका जो कलर है वो डिम हो जाता है आफ्टर सर्टेन पॉइंट। तो इसका कलर जो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा। ब्रश टाइप आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट ब्रश टाइप्स हैं। जैसे सिंपल आपको लाइन्स अगर ड्रॉ करनी है या फिर पहले हम इसे क्लियर कर लेते हैं। जैसे आपको इसमें सिंपल लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है या स्टार आपको स्टार लाइन ड्रॉ करनी है तो यहाँ से आप इसे कर सकते हैं। पेंट ब्रश टूल के बाद जो हमें जो इसमें ऑप्शन मिलता है वो है इरेजर टूल। इरेजर टूल सिंपली इस इमेज को इरेज करने के लिए है। इसमें भी आपको ब्रश के डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये इमेज आपकी हम इसे डिलीट कर सकते हैं। अभी जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है वो ब्लैक दिख रहा है क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है।
अगर इसे मैं इसमें ऐड अल्फा चैनल करता हूँ और फिर इसके बाद इसको राइट क्लिक करके ड्रैग करता हूँ यानी डिलीट करता हूँ, तो इसमें हमें एक ट्रांसपेरेंट जो है बैकग्राउंड हमें दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 2 फोटोज़ यहाँ पे एक साथ ओपन करता हूँ ऐसा लेयर, तो देन फर्स्ट को सिलेक्ट करके उसमें अल्फा चैनल ऐड करता हूँ, देन इसमें मैं इसका कोई पार्ट डिलीट करता हूँ, तो हमें उसका जो बैकग्राउंड में जो हमारी सेकंड फोटो है वो हमें दिखने लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें टूल मिलता है वो मिलता है हमें क्लोन टूल। क्लोन टूल इमेज का कोई पार्ट इमेज में कहीं और पर क्लोन करने के लिए यूज़ में आता है। इसको अप्लाई करने के लिए सिंपली हमें इसका सोर्स इमेज सेलेक्ट करनी होती है, यानी जो पार्ट आपको इमेज का क्लोन करना है उसको सिलेक्ट करने के लिए CTRL के साथ आप अगर किसी पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो वो पॉइंट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कहीं और पर अगर राइट क्लिक करके उसे ड्रैग करेंगे तो उसके अराउंड का जो भी आपका पिक्सल्स है वो यहाँ पे आपके ड्रॉ होने लगते हैं। इसका यूज़ सिंपली इमेज में से अनवांटेड चीज़ों को हमारा हटाने के लिए ये होता है। जैसे कि अगर इस बर्ड को हम हटाना चाहें तो इसको हटाने के लिए सिंपली आप इसके अराउंड का कोई भी रीजन CTRL के साथ सेलेक्ट करेंगे एंड देन इसमें अगर राइट क्लिक करते हुए ड्रैग करेंगे तो ये इस पर पेस्ट होता जाएगा, क्लोन होता जाएगा। एंड देन हम देखते हैं तो ये जो बर्ड है वो यहाँ से गायब हो चुकी है। ऐसे ही हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स हम इमेज में से हटा सकते हैं। नेक्स्ट टूल जो इसमें है पर्सपेक्टिव क्लोन टूल। पर्सपेक्टिव क्लोन टूल थोड़ा सा एडवांस टूल है, तो इसे मैं यहाँ पर स्किप करूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल हमारा आता है वो है हीलिंग टूल। हीलिंग टूल अगेन क्लोनिंग टूल जैसा है, बट ये थोड़ा सा उससे बेटर है इमेज को इमेज में से कोई पार्ट कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करने के लिए। अगेन इसको अप्लाई करने के लिए फर्स्ट हमें सोर्स इमेज सेलेक्ट करनी होती है। सोर्स इमेज सेलेक्ट करने के लिए CTRL के साथ कहीं पर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जो ऑब्जेक्ट आपको रिमूव करना है वहाँ पर राइट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये इस टाइप से उस पर अप्लाई होता है। इसका अगर मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ एंड देन इसका सोर्स सेलेक्ट करता हूँ तो इस टाइप से इसे मैनेज कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है स्मज टूल। स्मज टूल को अप्लाई करने के लिए सिंपली इस पर राइट क्लिक करके हम इस पर ड्रैग कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने पर ये थोड़ा सा ब्लरी टाइप सा इफेक्ट हमें देता है। हम इसका रेट चेंज कर सकते हैं, इसका फ्लो चेंज कर सकते हैं, इसका साइज चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है ब्लर एंड शार्पन टूल। इसे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक इमेज ओपन करते हैं। किसी भी इमेज को ब्लर या शार्प करने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। जैसे कि इसका कोई ऑब्जेक्ट का, जैसे कि इस इमेज में अगर हम ये पॉइंट इसका ब्लरी करना चाहें तो इस पर हम राइट क्लिक करके इस पर ड्रैग कर सकते हैं, तो ये पार्ट आपका ब्लरी हो जाएगा। इसी के अलावा अगर आपको शार्प करना है तो यहाँ पर शार्प ऑप्शन पर सिलेक्ट करके इसको आप शार्प भी कर सकते हैं इस टाइप से। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है डॉज एंड बर्न टूल। डॉज एंड बर्न टूल सिंपली हमारा जो एक्सपोजर है उसे कम या ज़्यादा करने के लिए होता है। जैसे कि अगर हम डॉज टूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इसे थोड़ा सा इसका एक्सपोजर यहाँ पे इंक्रीज कर देता है। बार बार अप्लाई करेंगे, एक बार आप क्लिक छोड़ते हैं फिर अप्लाई करते हैं तो ये उतना ही बढ़ता जाता है। अगर आप इसे बर्न पे क्लिक करके फिर अप्लाई करते हैं तो ये इसका जो एक्सपोजर है वो कंटिन्यूसली कम होता जाता है। अगर आप क्लिक करके एक बार छोड़ते हैं और अगेन क्लिक करके फिर इस पर इसे ड्रैग करते हैं, इसका एक्सपोजर आप इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी बर्न कर रहा हूँ और एक्सपोजर मैंने बोल दिया 100, तो ये एकदम से डार्क कर देगा। और इसी की जगह अगर मैं डॉज करता हूँ तो ये इसे वाइट कर देगा। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है पाथ्स टूल। ये सिंपली पाथ्स क्रिएट करता है या फिर सिंपली हमारा इमेज में कोई पार्ट सेलेक्ट करता है, सिलेक्शन टूल की तरह है। जैसे कि हमें अगर इसका पाथ क्रिएट करना है तो सिंपली हमें फर्स्ट डिज़ाइन करना होता है। डिज़ाइन करने पर इस पर हमें डिफरेंट पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। इसे हम राइट क्लिक करते रहेंगे तो ये आपका ड्रॉ होता रहेगा। इसके बाद इसको हम इंटर कर देते तो वो पार्ट हमारा सिलेक्ट हो गया। अगर हम इसे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करके इसे हम एडिट भी कर सकते हैं।
अगर कहीं पे आपको कर्व्ड पाथ सिलेक्ट करना है तो वहाँ पर ये बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। मूव वैसे कर सकते हैं, मूव करने पर ये मूव हो जाएगा, देन एंटर करेंगे तो वो पार्ट उसका सिलेक्ट हो जाएगा। फिल पाथ करने पर वो जो सिलेक्टेड पार्ट है वो हमारा फिल हो जाएगा। सिंपली इसका यूज़ जो है वो हम कर्व्ड या फिर फोरग्राउंड को सिलेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। इसको हम कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ये इसका बेनिफिट है। और इसको हम कर्व फॉर्म में इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं इस टाइप से। सिंपली आपके इसके जो लाइन है उसके मिड में क्लिक करके इसको ड्रैग करना होता है, तो ये आपका ड्रैग होता है और कर्व पाथ आपका क्रिएट हो सकता है। इसके सिलेक्शन से बाहर आने के लिए अगेन CTRL शिफ्ट A को क्लिक करते हैं तो कम्प्लीटली आपका डीसिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल पर क्लिक करके अगर हम इमेज पर राइट क्लिक करके ड्रैग करते तो हमें बॉक्स मिल जाता है। हम यहाँ से इसका साइज चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से चेंज करने से बेटर इस पर हम फ़ॉन्ट वगैरह यहाँ से चेंज करें तो हमें ईजी मिलता है। तो यहाँ से हमें जो फ़ॉन्ट चाहिए हम वो अप्लाई करके यहाँ से साइज़ इसका अप्लाई करके एंड अलाइनमेंट वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट बोल्ड वगैरह यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं एंड देन सिंपली हम इसमें लिख सकते हैं कुछ भी। एंड देन अगेन इसका एक लेयर यहाँ पर फॉर्म हो जाता है जिसे आप बाद में अगर एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। तो बाहर आने के लिए सिंपली आप एस्केप प्रेस कीजिए तो ये हो जाएगा। इसको मूव करने के लिए अगेन मूव टूल को सेलेक्ट कीजिए, टेक्स्ट पर राइट क्लिक करके इसे ड्रैग कीजिए तो मूव हो जाएगा। अगर आपको उसको फिर से एडिट करना है या इसमें जो रिटर्न है वो चेंज करना है तो टेक्स्ट टूल पर क्लिक करके इस पर क्लिक कीजिए तो आप इसे फिर से अगेन चेंज कर सकते हैं। बाहर आने के लिए एस्केप प्रेस कीजिए। हमारा जो नेक्स्ट अब टूल है वो बहुत ही बेसिक से टूल्स हैं, जैसे कि आपका कलर पिकर टूल है। इस पर क्लिक करके अगर हम किसी कलर पर क्लिक करते हैं तो वो कलर हमें यहाँ पर मिल जाता है एज अ फोरग्राउंड कलर। नेक्स्ट जो टूल है वो है हमारा मेजर टूल। मेजर टूल पर क्लिक करके हम इसकी मेजरमेंट को हम देख सकते हैं जो कि हमें यहाँ बॉटम पे दिखाई देती है। एंगल प्लस हमारा जो उसका साइज है, अगर हम टोटल इमेज की लेंथ और विड्थ हम देखना चाहते हैं तो हम स्टार्टिंग से एंड तक का इस पर राइट क्लिक करके इस पर ड्रैग करेंगे तो इसकी जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 5983। और अगर मुझे एंगल चाहिए हॉरिजन से तो मैं इसमें सिंपली राइट क्लिक करके इसको यहाँ पर जो हमें एंगल चाहिए वहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो हमें इसका एंगल मिल जाएगा 44 डिग्रीज। नेक्स्ट जो टूल है वो जूम टूल है। जूम टूल सिंपली इमेज को जूम करने के लिए यूज़ होता है और इसे हम सिंपली CTRL के साथ अगर हम स्क्रॉल बटन को हम करते हैं तब भी ये क्या होता है, जूम इन एंड जूम आउट होता है। तो ये थे गिम्प में प्रेजेंट टूल्स, जिसमें सिलेक्शन टूल्स, ट्रांसफॉर्मिंग टूल्स, पेंट ब्रश टूल्स, क्लोनिंग टूल्स, टेक्स्ट टूल एंड बेसिक टूल्स इसमें प्रेजेंट थे जिसे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको शो करना चाहूँगा जो मैंने गिम्प में एडिट किया है। ये मेरे फ्रेंड की फ़ोटो है स्पीति की और इसी को मैंने एडिट किया है गिम्प में एज अ घोस्ट राइडर। ये कंप्लीट एडिटिंग गिम्प में की गई है। तो ऐसे ही रिजल्ट्स आप भी अचीव कर सकते हैं।